ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बड़ा कठिन। कितने लोगों को ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर भी पैसे के साथ बहुत प्रेम करते हैं। 1000-2000 का नुकसान हुए तो हृदय जलने लगता है, मेरे 2000 गए। ज्ञान तभी सफल होता है जो परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है। जो जड़ वस्तु के साथ प्रेम करता है उसको परमात्मा का कभी अनुभव नहीं होता। ज्ञान भक्ति से ही सफल होता है, कर्मयोग भक्ति से ही सफल होता है। कर्मयोग में एक बड़ा दोष है, जो सर्वकाल सत्कर्म करता रहता है उसके मन में सूक्ष्म अभिमान आता है, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों के लिए सब मैं करता हूं। अभिमान बढ़ जावे वहां सभी दोष आते हैं। सत्कर्म सर्वकाल करो, ऐसा भाव रखो, करता भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। प्रेम का परिणाम समर्पण है। जिसका भगवान में अतिशय प्रेम है वही परमात्मा को समर्पण कर सकता है। सर्वकाल सत्कर्म करना है और भगवान ने किया, भगवान ने किया। जो कुछ अच्छा हुआ भगवान ने किया, जो कुछ बुरा हुआ सो मैंने किया। ऐसा भाव जो दृढ़ करता है वही भक्ति कर सकता है। श्री कृष्ण प्रेम से कर्मयोग सफल होता है, श्री कृष्ण प्रेम से ही ज्ञान सफल होता है। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। जहां अतिशय प्रेम होवे वहां जीव पर्दा दूर करके स्वरूप को प्रकट करता है। साधारण कोई मानव घर में आया हो तो बहुत से लोग तिजोरी भी नहीं खोलते, प्रतीक्षा करते यहां से उठ जावे फिर खोले। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी पर्दा रखता है। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में रहते हैं। ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, श्री कृष्ण प्रेमी होना बड़ा कठिन है। कर्मयोग श्री कृष्ण प्रेम से ही सफल होता है। आपने ज्ञान का वर्णन बहुत किया, कर्मयोग का वर्णन किया, प्रेम में पागल होकर के कृष्ण कथा अपने विस्तार पूर्वक नहीं। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ है। ऐसी कथा करो जीव परमात्मा के साथ प्रेम करे।